इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 11 तक पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे। ठीक है, तो आइए कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए विस्तार पूर्वक से एक्सप्लेन करते हुए चलिए। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, प्रोपेन की आणविक संरचना, प्रोपेन की आणविक संरचना। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर प्रोपीन, यहाँ प्रोपीन दिया हुआ है तो यहाँ क्या होगा, प्रोपेन, प्रोपेन, सॉरी मिस्टेक से टाइपिंग, प्रोपेन होगा। ठीक है, तो प्रोपेन का आप लोग कितना कार्बन होता है, कार्बन की संख्या 3। ठीक है, तो आप लोग फार्मूला जान रहे होंगे, अल्केन, अल्किन, अल्काइन, अल्केन मतलब ANE है तो क्या होता है CnH2n+2, क्या होता है CnH2n+2। तो क्या रखेंगे, n बराबर कितना होगा 3, तो C3H2 गुना 3+2 कितना हो जाएगा C3H8, कितना होगा C3H8, C3H8, C3H8। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, दोहरे आबंध वाले क्या कहते हैं, सिंगल आबंध वाले क्या कहते हैं, अल्केन, दोहरे आबंध मतलब डबल बॉन्ड क्या कहते हैं, अल्कीन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या कहते हैं, अल्काइन। तो देखिए हम लोग को पूछा क्या क्या है, दोहरे आबंध, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किस में होता है, अल्कीन में, अल्कीन में। ठीक है, तो अल्कीन देखिए कौन से ऑप्शन में है, अल्कीन ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, आप लोग धैर्यपूर्वक देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझ के देखिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं हम लोग। द सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप रिप्लेसेस हाइड्रोजन इन द कार्बन चेन। ठीक है, कार्बन चेन इज कॉल्ड, किसको क्या कहते हैं, ये डिफिनेशन है, डिफिनेशन। तो आप लोग जान रहे होंगे, होमोजीनियस सीरीज, होमोजीनियस सीरीज समजातीय श्रेणी, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन के एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित होता है। ठीक है, एक ही प्रकार का, तो CH2 जैसे CH2 वो कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस लॉन्ग चेन में, तो वो उसका आंसर क्या हो जाएगा, होमोजीनियस सीरीज, होमोजीनियस सीरीज, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 15 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 को क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो आर द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, किसका फंक्शनल ग्रुप किसका रिप्रेजेंट किया हुआ, कीटोन का, किसका, कीटोन का, कीटोन का। ठीक है, कीटोन का, कीटोन का क्या होता है, CO, क्या होता है CO, क्या होता है CO, C डबल बॉन्ड O होता है, डबल बॉन्ड O होता है, C के साथ O किसका कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 किसका है, फंक्शनल ग्रुप ऑप्शन नंबर 1 किसका है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, कार्बोजेलिक एसिड, किसका है, कार्बोजेलिक एसिड। बी नंबर क्या है, CHO अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का है। और सी नंबर किसका है, अल्कोहल का, अल्कोहल का है, किसका है, अल्कोहल का है। ठीक है, तो आप लोग फंक्शनल ग्रुप याद करके रखिएगा। अल्कोहल का क्या होता है OH, अल्डिहाइड का CHO, कार्बोजेलिक एसिड का COOH, कीटोन का CO, कीटोन का CO। ऑप्शन इसमें कौन सा आंसर होगा, डी, कौन सा होगा, डी। कीटोन का पूछा है तो हम लोग बताएंगे CO। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या दिया है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ प्रोपीन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ प्रोपीन, किसका पूछा है, प्रोपीन का। तो प्रोपीन का आप लोग जान रहे होंगे, कितना कार्बन होता है, 3 कार्बन, 3 कार्बन। देखिए 3 कार्बन, डबल बॉन्ड, कहीं एक जगह आपको प्रोपीन है तो देना ही पड़ेगा। चलिए डबल बॉन्ड दे दिए, उसके बाद कितना हाइड्रोजन इधर बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है। ठीक है, 2 4 इसके पास पूरा हो गया, इसके पास एक हाइड्रोजन दे देते हैं, इसके पास 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH
CH2 देखिए स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे ये कौन सा ऑप्शन में है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक में ही सही उत्तर दिया हुआ है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 आप लोग फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। कैसे? फार्मूला से भी निकाल सकते हैं और उसके बाद हाइड्रोजन और कार्बन को काउंटिंग करके देख सकते हैं। ऐसे भी ऑप्शन नंबर बी में देखिए एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, सी में देखिए एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एक ए देखिए सही आंसर है। ठीक है, सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 चलिए प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया? यूरिया का संश्लेषण किसने किया? तो यूरिया का संश्लेषण वहलर ने किया था। किसने किया था? वहलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2CO इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CONH2। ठीक है, तो इस तरह से यूरिया का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को, ठीक है, तो चलिए क्या दिया हुआ है? निम्न में से हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन तो चलिए H2O ये किसका फॉर्मूला है? वाटर का। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिए O6 को टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी C6H12 ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, तो ये हाइड्रोजन और कार्बन का ही बना हुआ कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए C6H12 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्या दिया हुआ है? COOH किसका है? कार्बोजेलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। तो चलिए व्हाट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ COOH क्या है? कीटोन का क्या होता है? CO होता है। अल्डिहाइड का क्या होता है? CHO होता है। ठीक है, CHO। एसिड कार्बोजेलिक एसिड का क्या होता है? COOH। इसका क्या होता है? COOH। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। सी क्या है? सही आंसर है। कार्बोजेलिक एसिड में क्या होता है? COOH। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यानी कि कोवलेंट कंपाउंड कौन होता है? कोवलेंट कंपाउंड जो होता है कि आपस में हम लोग परमाणुओं के बीच शेयर करना, मतलब कार्बन हाइड्रोजन से आपस में शेयरिंग बॉन्ड बनाना, शेयर करना, इलेक्ट्रॉन का शेयर करना। तो देखिए ये क्या आयनिक बॉन्ड है, ये भी आयनिक बॉन्ड है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कोवलेंट बॉन्ड ऐसे भी जब यहाँ कार्बन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन और कार्बन से ही कंपाउंड होगा। तो CH4 ऐसे भी नहीं भी कुछ जान रहे हैं फिर भी ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को, ब्यूटानॉन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ विच फंक्शनल ग्रुप? ब्यूटानॉन ONE किसका है? कीटोन। किसका होता है? कीटोन का क्या होता है फॉर्मूला? CO। ठीक है, तो चलिए ब्यूटानॉन अंतिम फंक्शनल ग्रुप में क्या देखा जाता है? अंतिम वर्ड सुफिक्स क्या जोड़ा जाता है? ठीक है, तो ONE1 है, तो ठीक है देखिए तो क्या हो जाएगा? कीटोन। क्या होता है? कीटोन, ऑप्शन नंबर सी। अल्कोहल में क्या होता है? OH, अल्कोहल में OH, अल्डिहाइड में CHO, कार्बोजेलिक एसिड में COOH। तो इस प्रकार से आंसर नंबर सी होगा, आंसर नंबर सी कीटोन। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 को क्या दिया हुआ है? 22 में देखिए नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? N2। नाइट्रोजन में कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5।
ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। और कितने आबंध बनते हैं? चलिए देखते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन है, बगल वाले n से कितना लेगा? ये जो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा 3, तो ये 3 ले लिया, ठीक है। ये भी 3 ले लेगा तो आपस में शेयर कर लेगा, तो क्या होगा? n ट्रिपल बॉन्ड n क्या हो जाएगा? 2 लॉन पेयर बचेगा, ये बॉन्डिंग पेयर हो गया, ठीक है। आपस में कितना बनाएगा? त्रियाबंध। क्या बनाएगा? त्रियाबंध। तो त्रियाबंध किस में है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 1 बॉन्ड का क्या होगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। डबल बॉन्ड का क्या होगा? ऑक्सीजन, O2, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड का नाइट्रोजन। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को, ठीक है। देखिए अल्किन का सामान्य सूत्र, ये तो बहुत ही आसान फार्मूला जो कि आप लोग को हम पीछे वीडियो में बहुत अच्छे से बताए हैं, आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं वीडियो में। कार्बन से रिलेटेड जितने सारे वीडियो हैं सबको देख डालिए, आप लोग को ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए अल्कीन, हम अल्केन का देख लेते हैं पहले। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है। तो अल्कीन, अल्कीन का देखिए क्या होता है? CnH2n-2, ठीक है। और अल्काइन, अल्काइन CnH2n, ठीक है। तो देखिए हम लोग को पूछा क्या गया? अल्कीन के बारे में। क्या पूछा गया? अल्कीन के बारे में। तो क्या होगा फॉर्मूला? देखिए CnH2n-2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी इज राइट आंसर, ठीक है। अल्कीन पूछा गया है तो अल्कीन का CnH2n-2। तो चलिए आगे क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11, C12H22O11, ठीक है। और ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 को, Cn+H2n+2 किसका फॉर्मूला होता है? CnH2n+2, ये किसका होता है? अल्केन का। किसका होता है? अल्केन का। आप लोग याद करते करते थक गए होंगे। क्या होता है? अल्केन। अल्केन ऑप्शन नंबर सी में है। किस में? ऑप्शन नंबर सी में। अल्किन का आप लोग जान रहे होंगे -2 होगा, अल्काइन का जान रहे होंगे 2 हट जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। कार्बन परमाणुओं की परस्पर जुड़कर बड़ी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म लार्ज चेन इज कॉल्ड, लार्ज चेन क्या होता है? लार्ज चेन को चेन फॉर्मेशन कहते हैं, चेन फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी चेन फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। साबुन के अणु के 2 सिरे होते हैं, साबुन के अणु के 2 सिरे होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन में मिले सिरे को क्या कहते हैं? जो हाइड्रोकार्बन में 2 सिरे होते हैं इस प्रकार से, एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन में कौन विलय होता है? हाइड्रोकार्बन में 1 साइड विलय होता है। जैसे ये जो है एंड पॉइंट, ये जो है ये किस में सोलुबल होता है? वाटर में। किस में होता है? वाटर में। ये हाइड्रोकार्बन में किस में होता है? हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन में किस में विलय होता है? हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में विलय होने वाला को क्या कहते हैं हम लोग? जल विरागी, मतलब जल विरागी, जल में विलय नहीं होता है। तो किस में होता है? हाइड्रोजन में। तो ये क्या होगा? जल विरागी, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। जल में जो घुलनशील हो रहा है, विलय हो रहा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके और 1 नंबर के लिए हाइड्रोकार्बन के लिए ऑप्शन नंबर
सी सही है। तो ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में कौन इंड सोलुबल इन हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन में कौन सोलुबल होगा, तो ये जल विरागी, जल विरागी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए।